8. मन्नू ने इंस्पेक्टर रागिनी से कहकर अपनी पटना में खो चुकी गन की बैकडेट रिपोर्ट बनवा ली थी। साथ ही साथ उसने उन जर्सियों की फाइल भी ले ली थी। वो उन दोनों की जमानत करवाना चाहता था। वहीं मीरा मनु के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाई थी ताकि मनु खुश हो सके। पर मनु की खुशी तो कपड़े पहनने में नहीं, कपड़े उतारने में थी। रुको, दर्द हो रहा है। मनु, प्लीज। क्यों? यही चाहिए था ना तुम्हें? सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। मर जाऊंगी मैं। मनु को अचानक एहसास हुआ कि वो जानवरों जैसी हरकत कर रहा था। वो रुका। उसने बेड पर देखा तो हल्का सा ब्लड निकला हुआ था। मीरा की बुरी हालत हो गई थी। वो अपना पेट पकड़े थी। मनु उठा और उसने जग से ग्लास में पानी निकाला। मनु पसीना पसीना था। लो पानी पियो, बेटर फील करोगी। मीरा ने बड़ी मुश्किल से ग्लास पकड़ा और पानी लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आई एम सॉरी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। नहीं, आपने सही किया। कोई बात नहीं, आप और कर लो। किसी मेलोड्रामा की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बन गया ना। तुम्हारे बापूजी ने यही करने के लिए कहा था ना। जाओ अब मुंबई फिर से ट्राई मारो अपने लक को। मनु पैकेट से निकालकर टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनने लगा। मीरा धीरे धीरे मनु के पास आई और उसकी पीठ से लिपट गई। आप नहीं, मैं सॉरी हूँ। मैंने अपने करियर के चक्कर में आपसे शादी की, आपको यूज किया। आई एम सॉरी। आप कर लो आपको जैसे करना है, मैं अब नहीं रोऊंगी। मनु कितना ही टफ बनने की कोशिश कर लेता, पर उसके अंदर तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आदमी छुपा था। ये जानकर भी कि मीरा बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, उसको मीरा पर तरस आ गया। वो मीरा की तरफ घूमा और उसके होंठ चूम लिए। मीरा अब पहले से बेटर किस करने लगी। जैसे मुझे पेन हो रहा था ऐसे सबको होता है क्या? फर्स्ट टाइम में थोड़ा पेन होता है, फिर तुम अच्छे से सेड्यूस नहीं हुई थी ना, इसलिए भी। वो कैसे होते हैं? मन्नू मुस्कुरा दिया। आप स्माइल करते हो, कितने प्यारे लगते हो। अब ये बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए आपने? मन्नू फिर जेल के 14 दिन की यादों में घुस गया। मीरा समझ गई कि उसने गलत बटन दबा दिया था। अब की मीरा ने बड़े आराम से मन्नू की टी शर्ट उतार दी और उसकी बैक पर किस करने लगी। मन्नू ने आंख बंद कर ली और आराम से उल्टा लेट गया। मीरा उसको मसाज भी दे रही थी और साथ साथ किस भी कर रही थी। बहुत लंबे समय बाद मन्नू ने इतना सुकून महसूस किया। वो 5 मिनट बाद ही सो गया। मन्नू जी, मन्नू, ए मन्नू। मन्नू गहरी नींद में जा चुका था। अचानक मन्नू हड़बड़ाकर उठा। हटो यहाँ से, पीछे हट। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मन पसीने पसीने हो गया था। उसे 2 मिनट लगे ये समझने में कि वो कहाँ लेटा था। उसने टेबल चेयर पर मीरा बैठी दिखाई दी। मीरा ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैजामा में थी। उसके साथ गौरव बैठा हुआ था। दोनों चाय पी रहे थे। सर जी, किसको पीछे हटा रहे थे? मन्नू बिना कुछ पहने सोया था। उसने सबसे पहले पास में बड़ी टी शर्ट पहनी। तू कब आया? 1 घंटा हो गया। आप मुझे बुला के खुद थक के सो गए थे। मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी शॉर्ट्स ढूंढने लगा। ये आपने क्या हाल बना लिया है सर जी? आप पहले कितने हैंडसम लगते थे और अब तो हैंडपंप लग रहे हो। मीरा की हंसी सुन मन्नू ने उसे घूरा। वो दूसरी तरफ देखकर चुप हो गई। कभी जेल गया है तू? नहीं सर जी, बेस्ट पॉसिबल में पुलिस स्टेशन ही गया हूँ। वो भी आपको पता ही है, आपने तो छुड़वाया था, पर वहाँ पे किसी ने टकला नहीं किया मुझे। जेल में बाल उड़ा देते हैं क्या? जेल में सब कुछ उड़ा देते हैं। तूने मम्मी पापा को क्या समझाया?
कुछ भी नहीं, चुपचाप घर से भाग आया। अरे आपने बुलाया था, कैसे इग्नोर करता। अच्छा अब आप ये बताओ कि करना क्या है, मतलब प्लान क्या है। मन्नू रेडी हो चुका था। उसने गौरव के सामने एक पेपर रखा। ये सामान लेना है, इस सामान को लेने के पैसों का इंतजाम करना है। इसके लिए कितना पैसा लगेगा? 2 लाख मिनिमम। ओह, अब 50-60,000 होते तो मैं दे देती आपको। कोई बात नहीं, देखता हूँ, करता हूँ कुछ। गौरव, तेरे माइंड में कोई है जिससे इतना पैसा मिल जाए? सर जी 2 लाख छोड़ो, मुझे तो कोई 20,000 भी नहीं देगा। मीरा ने फिर मुंह खोला लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गई। मनु ने ये बात नोट कर ली। बोलो, क्या बोलने वाली थी? मीरा ने पहले गौरव की तरफ देखा, फिर दोबारा मनु की तरफ देख और धीरे से बोली, अब आप बुरा ना मानो तो मेरे पास थोड़ी ज्वेलरी है, उसको बेचकर 2 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं मीरा भाभी, इसकी जरूरत नहीं है, हम कर। ठीक है, बेच दो। कहाँ रखी है वो ज्वेलरी? मीरा और गौरव दोनों मनु के फेस देखने लगे। मनु कभी इतना ब्लंट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा ये इन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। अब मेरे पास एक लॉकर है यहाँ स्टेट बैंक में, उसमें रखिए, आप कहो तो ले आऊं? हाँ, अभी तुरंत। चाय पी ली ना, जाओ ले आओ। बल्कि ज्वेलरी मत लाओ, उसको बेचकर जो कैश मिले वो ले आओ। इससे बेटर हेल्प क्या होगी मेरी? गौरव ने बचपन से अपनी मम्मी से यही सुना था कि औरत की ज्वेलरी उसकी इज्जत होती है, ज्वेलरी नहीं बेची जाती। बट सर जी ज्वेलरी बेचने की क्या जरूरत है, हम कोई और सोर्स देखते हैं ना। मैं अपने फ्रेंड से बोल के देखता हूँ। अभी तो तेरे फ्रेंड्स तुझे 20,000 भी नहीं दे रहे थे, फिर जब मीरा को कोई दिक्कत नहीं तो तू क्यों रॉबिन हुड बन रहा है? गौरव का मुंह उतर गया। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गौरव, तुम चिंता मत करो, फिर बन जाएंगे। मैं 1 घंटे में आती हूँ। मीरा के जाते ही गौरव मनु के पास आया। सर जी ये आपको क्या हो गया है, आप इतने रूड क्यों साउंड कर रहे हो? तू वो सब छोड़, पटना में क्या हुआ वो बता। जब तू जेल में मिलने आया था तब भी बात नहीं हो पाई थी। अब बता, सिकंदर बचा के मर गया और शिवानी फोन क्यों नहीं उठा रही? गौरव उठा और सबसे पहले मेन डोर को अंदर से बंद किया, फिर पास बैठकर बताने लगा। सर जी पटना से निकलने में बहुत बड़ा बवाल हो गया था। यूं समझो कि बस जैसे तैसे जान बचा के भाग लिया मैं। इंटरवल से स्टोरी मत सुना, शुरू से सुना। गौरव पटना की सिचुएशन याद करने लगा। आपके जाते ही दुर्गेश चाचा वहां भागे भागे आए और बोले कि पुलिस वाले किसी बड़े क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, सबकी आईडी फेस से वेरीफाई कर रहे हैं और एड्रेस क्रॉस चेक कर रहे हैं। अब सिकंदर चाचू तो आपके आधार कार्ड पर एडमिट थे ना, उनकी तो एज देखते ही पता चल जाता और सारी पोल खुल जाती। तो फिर शिवानी भाभी ने ड्रामा सेट किया। गौरव ने मनु को हॉस्पिटल में हुआ सारा सर्कस बता दिया। और फिर जब मेरी कमर ठीक हुई तो मैं वापस शिवानी भाभी और चाचू को ढूंढने के लिए गया, पर दोनों मिले ही नहीं। और फिर मैंने फोन किया तो फोन भी नहीं उठाया। और जानते हो उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। समझ नहीं आया तो तू शिवानी को वहीं छोड़कर भाग गया? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे भागा था, मैं इतना तो समझ गया था कि उन्हें भी किसी हॉस्पिटल में भेज दिया गया होगा। पर 2 दिन बाद ही एक अननोन नंबर से फोन आया। वो फोन शिवानी भाभी का था। उन्होंने बस 30 सेकंड बात की। क्या बात की? वो बहुत डरी हुई थी, बस इतना ही बोली। गौरव भाई तुम दिल्ली चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो और अपने घर में छुपे रहो। हम ठीक हैं, चाचू का कुछ अता पता नहीं है पर हम ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। दिल्ली जाओ, हम तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करेंगे। फिर दोबारा कांटेक्ट किया तुझे? नहीं सर जी, दोबारा तो कांटेक्ट नहीं किया। उल्टा जब भी वो अननोन नंबर मिलाया ना, वो स्विच ऑफ ही मिला। और जब शिवानी भाभी का नंबर मिलाया तो बेल जाने लगी, पर किसी ने उठाया नहीं। शायद उनका मोबाइल कहीं खो गया हो या फिर किसी हिडन प्लेस पर साइलेंट मोड पे हो। मनु के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। तूने ये कॉल कब की थी? दिल्ली आने के 2-3 दिन में कई बार कॉल किया था मैंने। तब तो फोन किसी के पास ही है, क्योंकि मैंने भी अभी कॉल किया तो फोन ऑन ही था। बेल गई पर किसी ने उठाया नहीं। और सिकंदर का क्या हुआ होगा, क्या पता फोन उसके पास हो। वो तेरा भले ही ना उठाए पर मेरा फोन जरूर उठाता। एनीवेज, फिर दुर्गेश का क्या हुआ? वो तो शायद नहीं बचे, क्योंकि गाड़ी में आग लगने के बाद उनकी कोई खबर ही नहीं मिली। उन्होंने अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी।
और फिर आप भी यहाँ पे नहीं थे और वहाँ इतना बड़ा कांड हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन चुपचाप घर में रहने में ही भलाई है। उसके बाद 10 दिन पहले आपसे मिलने आया था, उसी पे माँ बाप ने इतने जूते बरसाए ना कि अभी तक दर्द हो रहा है। मन्नू पेपर बैग्स में से कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंकने लगा। अरे क्या ढूंढ रहे हो सर जी? ढंग के कपड़े। ये चूतिया औरत रंग बिरंगे जोकरों वाले कपड़े लाई है मेरे लिए। ऐसा लग रहा है जैसे रणवीर सिंह की वार्डरोब में से चोरी की है उसने। इससे पहले कि गौरव मीरा के डिफेंस में कुछ बोलता, मीरा आ गई। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मीरा भाभी। पैसे मिले? हाँ, शॉप वाले ने कैश देने से मना किया तो मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा लाई। आप अपना अकाउंट बता दो, मैं उसमें भेज देती हूँ। गौरव, अपनी अकाउंट डिटेल्स व्हाट्सएप कर मीरा को और करोल बाग जा। क्या? लेकिन करोल बाग क्यों? एक डीलर है वहाँ, सेकंड हैंड कार दे देगा तुझे। अच्छे से चेक करके लियो। ओके, आप नहीं चलोगे साथ में? मन्नू ने मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराया। नहीं, मेरा एक पेंडिंग काम है, वो करके आऊंगा। गौरव इशारा समझकर निकल गया। मनु ने फिर एक बार मीरा को अपने पास खींचा और शुरू हो गया। इस बार मीरा ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वो मनु के हर एक किस को एंजॉय करने लगी। अब दर्द तो नहीं होगा ना? दर्द हो तो काउंट करना, जितनी बार दर्द हो उतनी बार काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर मनु मीरा के संग रासलीला कर रहा था और उधर पटना में दानापुर की जामा मस्जिद के पास एक छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में बैठी शिवानी चावल की बोरियां उठा उठा के रख रही थी। 21, 22, 23, 24 और ये 25। शिवानी 50-50 किलो की 25 बोरियां एक जगह से उठाकर दूसरी तरफ रख चुकी थी। पसीने पसीने से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो एक बोरी पर बैठ गई। गोडाउन में एक तरफ शटर लगा था जो इस टाइम डाउन था और दूसरी तरफ एक छोटा सा डोर था जो सीधे डिपार्टमेंट स्टोर पर निकलता था। उसी दरवाजे से एक छोटा सा लड़का चाय लेकर आया। दीदी, चाय लेंगी? रख दो सामने और भैया से कहो कि हमें आज कॉल करनी है, गाड़ी तैयार रखें।